दुनिया की सबसे कीमती गाय, जी हाँ, आप चौंक गए होंगे। दुनिया की सबसे कीमती गाय, और ये गाय इतनी बेशकीमत गाय है जिसकी कीमत उसके चमड़े में जितने सोने समा जाए उतनी उसकी कीमत है। ये वाक़या कुरानी वाक़या है और ये एक अहम वाक़या है, और इतना अहम वाक़या है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके नाम से मुकम्मल एक सूरत को नाजिल फरमाया जिसका नाम सूरह बकरा रखा गया। गाय वाली सूरत के नाम से इस सूरत को जाना जाता है। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत ही नेक, मुत्तकी, परहेजगार, नेक साले सिफत इंसान थे, बुजुर्ग शख्सियत थे। उनके पास सिर्फ एक ही बेटा था और उनके पास मिराज के तौर पर एक गाय की बछिया थी। वो इंसान, बुजुर्ग सिफत इंसान, करीबुल मर्ग, मौत से पहले उन्होंने उस गाय की बछिया को लिया और ले जाकर के करीब ही जंगल में एक झाड़ी के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कहते कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं इस बछिया को तेरे हवाले अमानत के तौर पर कर रहा हूं, और ये अमानत उस वक्त तक रहेगी जब तक कि मेरा बेटा बालिग न हो जाए, मेरा बेटा बड़ा न हो जाए। और वो वापस आते हैं और फिर उसके बाद चंद महीनों या चंद अय्याम के बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। उनके इंतकाल के बाद अब चंद ही दिनों में ये बछिया जो आप जंगल में छोड़ कर आए थे वो दरमियानी उम्र को पहुंच जाती है, और इधर बेटा भी इनका जवान हो चुका है। बेटा जवान होने के बाद इतना नेक सिफत और नेकोकार हुआ कि मुसलसल अपनी माँ की खिदमत किया करता था। माँ की खिदमत अपनी ज़िंदगी पर लाजिम कर लिया था। इसकी ज़िंदगी के मामलात ऐसे गुजर रहे थे कि इसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से अपनी माँ की खिदमत में सर्व करता था, दूसरे हिस्से में वो सोया करता था, और तीसरे हिस्से में रब तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करता था। और दिन में मामला इसका ये था कि ये जंगल जाता, लकड़ियों को काट कर लाता, और लकड़ियाँ लाने के बाद उसको बाज़ार में जाकर बेच दिया करता था, और बेचने के बाद उसकी जितनी कीमत बनती थी उन कीमतों को 3 जगह तकसीम करता था। 1/3 को वो सदका करता, दूसरी तिहाई को वो अपने ऊपर खर्च करता, और तीसरी तिहाई माँ की खिदमत में पेश कर दिया करता था। ज़िंदगी के लम्हात ऐसे ही बसर होते रहे, ज़िंदगी गुजरती रही। एक वक्त ऐसा भी आता है कि इस बच्चे की माँ कहती है, मेरे प्यारे बेटे, अब वक्त आ गया है, तुम जाओ फला जंगल में और उस झाड़ी के पास जाकर के तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे बचपने में एक बछिया को रब तबारक व तआला की अमानत में रखी है, जा और रब तबारक व तआला से वो अमानत हासिल करके लेकर के घर आ जा। चुनांचा ये बच्चा जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा, उस बछिया की निशानी ये है कि उसका रंग मुकम्मल पीला होगा, और इतनी खूबसूरत वो गाय होगी, इतने पीलापन होगा कि गोया ऐसा मालूम हो रहा होगा कि सूरज की किरणें उससे निकल रही है, उससे उसकी किरणें फूट रही है। ये बच्चा जाता है, जिस जंगल की निशानदेही की जाती है, जिस झाड़ी के बारे में बताया जाता है, वहीं पर यह बच्चा पहुंचता है और कहता है, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब, ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम के रब, ऐ इसहाक अलैहिस्सलाम के रब, मेरे वालिद ने तेरे पास जो अमानत रखी थी वो अमानत मुझे वापस फरमा दे। इतना ये बच्चा कहता है, वो बछिया जंगल से निकलती है और इस बच्चे के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये बच्चा उस बछिया के गर्दन को पकड़ता है, अपने घर तक चला आता है। घर आने के बाद अपनी माँ के पास उस गाय की बछिया को पेश करता है। माँ कहती है, बेटा, अब इस बछिया को ले जा और बाजार में फरोख्त कर दे। ये बच्चा बाजार पहुंचता है और माँ ये भी कहती है कि इसकी कीमत 3 दीनार मुकर्रर करना। वो इसलिए कि उन दिनों जो गाय की कीमत थी वो 3 दीनार थी। ये बच्चा बाजार जाता है, 3 दीनार कीमत इसको मुकर्रर करता है। माँ एक और नसीहत की थी कि बेटा, जब ये दाम मुकम्मल हो जाए तो बगैर मेरे मशवरा के ग्राहक के हवाले को न करना। चुनांचा बच्चा बाजार जाता है और इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमूदार होता है। वो फरिश्ता इस बच्चे के पास आता है और आने के बाद कहता है कि इस गाय की कीमत क्या है। बच्चा 3 दीनार बताता है। वो फरिश्ता कहता है कि मैं 3 दीनार से ज़्यादा दूंगा, लेकिन इस मामले में किसी से मशवरा नहीं लेना है, किसी से पूछना नहीं है। लड़का कहता है कि आप चाहे जितनी कीमतें मुझे दे दें, लेकिन बगैर माँ के पूछे मैं ये गाय हरगिज़ आपके हवाले नहीं कर सकता। बच्चा वापस पलटता है अपने माँ के पास, सारा माजरा बयान करता है। माँ कहती, बेटा, ये कोई फरिश्ता मालूम हो रहा है, हो ना हो ये कोई फरिश्ता हो, लिहाजा जब बाजार जाना, अब मुलाकात हो तो उनसे खुद पूछना कि आप ही बताइए
चाहिए कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, इस गाय को अभी बेचना है या इस गाय को रखे रहना है। चुनांचा वो फरिश्ता कहता है, ऐ बच्चे, इस गाय की कीमत, ये इस गाय के चमड़े में जितने सोने भर जाए उतनी कीमत को मुकर्रर करना, और इस गाय को अपने पास रोके रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग तुम्हारे पास आएंगे, और जब वो आएंगे तो इस गाय की कीमत जब तुझसे पूछेंगे तो कीमत ये रखना कि इसके चमड़े में जितने सोने भर जाए उतनी इसकी कीमत है। चुनांचा वो फरिश्ता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में एक शख्स था, बहुत मालदार था, मालो दौलत की अंबार थी, जिसका नाम आमिल था, और उसके मालो दौलत को छीनने के लिए उसके चचा के जो दो लड़के होते हैं, उन दोनों लड़कों ने इसे कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद इसकी लाश को एक वीराने में छोड़ दिया। जब सुबह होती है, जब इसकी लाश को लोग देखते हैं, लोगों में एक दहशत बन जाती है, लोगों में एक दहशत का माहौल होता है, और लोग इसके कातिल को तलाश करना शुरू कर देते हैं। जब कोई सुराग नहीं मिलता है कि इसको किसने कत्ल किया, तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही बताइए कि इस शख्स का कातिल कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा है कि गाय को ज़िबा कर और उसके ज़बान की हड्डी से या दुम की हड्डी से इस मकतूल के जिस्म के किसी हिस्से पर मार, और ये खुद जिंदा हो जाएगा, और जिंदा होने के बाद ये खुद बताएगा कि इसका कातिल कौन है। चुनांचा इतना सुनने के बाद अगर वो चाहते लोग कोई भी गाय ज़िबा करके ये काम करते, वो मकतूल जिंदा हो जाता। लेकिन इन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, बहस करना शुरू कर दिया कि उसके रंग कैसे होगी, उसका कलर क्या होगा, उसके सूरत क्या होगी, उसकी हैयत क्या होगी, वो सारी चीज़ें पूछना शुरू कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आपने फरमाया कि वो गाय ऐसी है कि गोया कि उसकी रंग देखने वाले को खुश कर देती होगी, वो पीले रंग की गाय होगी, और उस गाय को जाकर ले आओ और उसी गाय को ज़िबा करके उसके हिस्से से इसके जिस्म के किसी हिस्से पर मारो। लोग जाते हैं, तलाश करते हैं, आखिरकार ये लोग तलाश करते करते उस बच्चे के पास पहुँचते हैं, और जिस हैयत, जिस सूरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया था, सारी हूबहू उस गाय में सारी चीज़ें मालूम हो रही थी। लोगों ने देखा और पहचान लिया कि हाँ, यकीनन यही वो गाय है जिसके बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया। इसकी कीमत जो मुकर्रर की जाती है कि इस गाय को ज़िबा करने के बाद इसके चमड़े में, खाल में जितने सोने डाले जाएंगे वही उसकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। उतने सोने अदा करने के बाद ये गाय को वापस लाते हैं और गाय को ज़िबा करते हैं, और इसके गोश्त के एक लुथरे से उसे मकतूल के लाश पर मारते हैं। वो मकतूल जिंदा होता है, और जिंदा होने के बाद अपने कातिल का वो पता देता है कि मेरे चचा के दोनों बेटों ने मुझे कत्ल किया, और इतना बताने के बाद फिर वो मुर्दा हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने क़िसास के तौर पर उन दोनों को भी कत्ल कर दिया। तो इस नूरानी वाक़या, कुरानी वाक़या से पता चला कि जो इंसान रब तबारक व तआला का हो जाता है, रब तबारक व तआला उसकी गैबी मदद अता फरमाता है। जो इंसान रब तबारक व तआला की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए रब की बारगाह में कोई अमानत को रखा करता है, अल्लाह ताला उसकी अमानत को ज़ाय नहीं करता है, बल्कि उसमें इजाफा कर दिया करता है। और इससे ये भी पता चला कि कोई इंसान जो अपनी माँ की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसकी खिदमत का इतना बड़ा इनाम अता फरमाता है कि उसके पास मालो दौलत ना थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रब तबारक व तआला ने मालो दौलत की अंबार उसके हवाले कर दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को झुकाए, रब तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करें, और रब की खुशनूदी के लिए अपने सारे काम को करें। परवरदिगार आलम हमें अमल सालेह करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।